गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है। मांसपेशियां बहुत ज़्यादा टाइट होती है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ सरसराहट हो रहा है, कुछ गुड़गुड़ कर रहा है आपका पेट, या फिर तितली जैसे फड़फड़ फड़फड़ उड़ती है, उस टाइप का आपको फील हो सकता है। तो अगर इस टाइप का आपको आपके पेट में लग रहा है कि कुछ सरसरा रहा है, तो ये समझ जाइए अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हैं तो यानी कि आपका बच्चा मूवमेंट कर रहा है। और आपको कहीं से डाउट है कि 6 मंथ हो गया है, 5 मंथ का एंड हो गया है, लेकिन बच्चे का मूवमेंट नहीं आया है अभी तक, यानी कि 25 वीक तक आपको बच्चे का मूवमेंट पता ही नहीं चल रहा है। जनरली 16 वीक से लेकर 25 वीक तक भी हलचल स्टार्ट कर देता है। अगर अभी तक आपको 25 वीक हो गया है और हलचल नहीं मालूम चल रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से जाके जरूर। स्टार्टिंग में क्या होगा कि बेबी का हार्ट रेट बहुत ज्यादा करके आता है, और जैसे ही 9 मंथ में जाइएगा तो धीरे धीरे करके बेबी का हार्ट रेट मतलब स्लो स्लो चलने लगता है। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, लास्ट में जाते जाते बेबी हलचल थोड़ा कम कर देता है। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि बेबी हलचल के साथ साथ बेबी का हार्ट रेट भी कम करके आता है। हार्ट रेट से आप पता नहीं लगा सकते कि आपको बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। मैंने बताया कि आपके मूवमेंट, आपके खाने और बेबी के हलचल पे डिपेंड करता है। तो बहुत ज्यादा आपको सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि बेबी का हार्ट रेट हर मंथ में, हर ट्राइमेस्टर में चेंज होते रहता है। 150 से नीचे आता है तो आपको लड़का होने का चांसेस ज्यादा है। अगर 150 के ऊपर आ रहा है तो यानी कि आपको बेबी गर्ल। बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, यानी कि दूसरी तिमाही में अल्ट्रासाउंड अगर आप कराने गए हैं, आपने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है, पानी भी नहीं पिया है, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है प्रेगनेंसी में आप गए हैं और बहुत ज्यादा भीड़ है। डॉक्टर के पास तो जनरली ऐसा ही होता है कि आप गए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आपको बैठना ही पड़ता है। अगर आपका जान पहचान होगा तब तो सही है, लेकिन बेसिक नॉर्मल चीजें है कि बैठना ही पड़ता है डॉक्टर के पास। तो उसमें क्या होता है कि बहुत देर हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, हम कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है, क्योंकि एक बेचैनी भी रहता है कि जल्दी हो जाए, हमारा टाइम कब आएगा। इस चक्कर में हम बहुत देर से कुछ खाते पीते नहीं है। तो जब आप अंदर जाते हैं तो बच्चा भी सुस्त पड़ जाता है। जब आप कुछ खाते पीते नहीं है, आधा घंटा, 1 घंटा या फिर 2 घंटा हो जाता है, बहुत ज्यादा थक जाता है, बहुत ज्यादा सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो फीटल हार्ट रेट बहुत कम करके आता है। क्योंकि बहुत देर से आपने कुछ खाया ही नहीं है, तो बच्चा मूवमेंट नहीं किया है, तो जिसकी वजह से आपका फीटल हार्ट रेट उस समय कम बताएगा। अगर आप पानी पीते जा रहे हैं, अपने साथ स्नैक्स लेकर गए हैं, कुछ खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट लेकर गए हैं, आप खा रहे हैं और पानी पी लिए हैं, जस्ट आपका अभी नंबर आ गया, तो फिर आप गए अंदर, तो उस टाइम पे अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपका फीटल हार्ट रेट बहुत ज्यादा लेजी है, आपका बच्चा बहुत ज्यादा आलसी है, बहुत कम मूवमेंट करता है, यानी कि आप कुछ खाते हैं तभी मूवमेंट करता है, तब हो सकता है कि आपका बच्चा लेजी है, इसलिए कम मूवमेंट कर रहा है, या फिर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट समझ नहीं आ रहा है। ये भी कई बार कारण। इसकी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीडू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीजें मैं इंस्टा पे पोस्ट करती हूँ, तो प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।